बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं वालों की यहाँ पर 18 सितंबर से परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें देखा जाए तो पहला जो पेपर है वह फिजिक्स विषय का यहाँ पर होने वाला है। तो बता दें कि यहाँ पर फिजिक्स का पेपर कैसा क्या आता है वह अभी यहाँ पर पक्का तरीके से नहीं पता है। देखो पेपर जितने ही वायरल हो रहे हैं वह फेक भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उनको अगर आप लगा लेते, तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये तो पक्का है कि वह 100% आपको परीक्षा में रखे मिलने वाले हैं। क्योंकि देखो पेपर तो एक तरफ से देखा जाए तो फेक भी हो सकता है। रियल पेपर कोई भी यूट्यूब पर नहीं डालता, क्योंकि यह गोपनीय तरह से यहाँ पर जो टीचर होते हैं उन पे रखे रहते हैं। वायरल होने के तो 1% यहाँ पर चांस रहते हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं। पर ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई सा भी सेट दे दे, ABCD कुछ भी दे दे, पर ये क्वेश्चन आपके समस्त जिलेवार आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पूरी तैयारी करवा रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी इसकी पार्ट सेकंड, तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि पेपर की दृष्टिकोण से जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्लास 12 फिजिक्स विषय के पेपर में एक प्रश्न होने वाला है, वह यह प्रश्न आप देख लो। अधिकतर यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा जब हुई है उसमें देखो एक प्रश्न यह अधिकतर रखा देखने को मिला, ज़्यादातर देखने को मिला कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, भूल के ही मत छोड़ देना कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा की पूछेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम यहाँ पर होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूल के ही मत छोड़ देना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये दूसरे तरह से ही पूछते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण बताना है। तो देखो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लो, मैं बोल देता हूँ कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, वह समविभव पृष्ठ के साथ मतलब समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये समविभव पृष्ठ हो गया, उस पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो सीधी रेखाएं होती है, वह समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये OTO में ही पूछा गया है। ठीक है, और ये एक गुण भी हो गया सम विद्युत बल रेखाओं का। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट आप ये याद कर लो कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की परिणामी तीव्रता को दर्शाती है। ठीक है, एक और पॉइंट एक्स्ट्रा में याद कर लो कि दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं और एक विलगित आवेश के कारण बल रेखाएं पार्श्व चित्रानुसार होगी। ठीक है, तो ये आप इसको जो मैंने बताया कुछ पॉइंट और ये 2 पॉइंट और याद कर लेना। ठीक, अब देख लो एक प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता था ना, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, इसी प्रकार से देखो आवेश संरक्षण का नियम भी आपको याद कर लेना है। जहाँ जहाँ ऊर्जा लिखते थे बस वहाँ पे आवेश लिख देना है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उस स्थान पे यहाँ पर दूसरी लाइन आ गई है ऊर्जा वाली, जो ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में यहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है, पर उसके स्थान पर यहाँ पर क्या लिख दिया है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ये थोड़ा यहाँ पर आपको लिख देना है, एक रूप से दूसरे रूप में ना लिखते हुए, आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ना करते हुए आपको यहाँ पर क्या लिख देना, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश यहाँ पर नियत रहता है। इसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें नियत रहता है, बस ये याद रखना है, ये पॉइंट आप थोड़ा दिमाग में बिठा लें। अब देखो एक और जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी 2 अंक में यहाँ पर रखा मिल गया है कि क्या, जैसे रीजन वाले क्वेश्चन नहीं होते उसमें ये देखने को मिला है कि 2 विद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसका कारण बताना है। तो देखो यहाँ पर ये आप देख लेना, इसको तैयार कर लेना। अब देखो विद्यार्थियों, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करें। ऐसे तो लगाने को बहुत सारे टिक में लगवा दूँ, पर जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कई बार देखा गया है त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, हर एक परीक्षा में ये प्रश्न तो बहुत बार रखा मिला है कि विद्युत फ्लक्स संबंधी या विद्युत फ्लक्स संबंधी लिख के भी नहीं आए तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख देंगे कि गॉस का नियम लिखो और सिद्ध करो। ठीक है, इस तरह से ये पूछ लेते हैं। तो देखो गॉस का नियम आपने साथ से तैयार कर लिया होगा, कोचिंग वगैरह जाते हैं या आप स्कूल में पढ़ते हैं। देखो गॉस का नियम आपको पहले ही लिखवा दिया होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बंद आवेश के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, ये आप याद कर लेना। और ये
फिर ये आप इस तरह से एक चीज़ इसमें ये कर देंगे कि ये पूरा डायग्राम इसमें ज़रूर बनाएंगे, डायग्राम आप पूरा बनाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो तीव्रता पहले निकालेंगे पी क्षेत्र के लिए तीव्रता, ठीक है। पूरा ये आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख लेना। अगर आप पे लिखा हुआ है, आपके कोचिंग टीचर ने लिखवा दिया है तो सही है, वरना नहीं लिखा है, चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न हो जाता है सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम ज्ञात कीजिए। शॉर्ट टाइप तो मैंने बता दिया, एक तो गॉस का नियम लॉन्ग वाला बता दिया, और एक और ये दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है गॉस के नियम से कूलाम का नियम ज्ञात करो। तो देखो ये आपका दिया हुआ है, गॉस का नियम क्या कहता है, फाई एप्सिलॉन क्यू एप्सिलॉन, ठीक है। अब निगमित करना है, ये पूरा ये दर्शाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा ये आपका चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब देख लो ये पूरा, और लास्ट में ये आपका रहा, ठीक है, यही कूलाम का नियम है। अब देखो विद्यार्थियों, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके लिए अच्छी और निरक्षी स्थिति में दोनों के लिए यहाँ पर आपको सूत्र निगमित करना है, ठीक है। तो देखो गुरुत्वीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, पहले तो ये देख लो, यदि दो बराबर विजातीय आवेश परस्पर अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हैं, मतलब पास पास दूरी पे हैं, दो अलग अलग आवेश हैं और वो पास पास दूरी पर है, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इस पूरे सेटअप को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो ये दो आवेश है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या करा, ये ओ है, इसमें करंट डाल दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये धारा प्रवाहित हो रही है, पहली धारा हो गई जब प्लग से प्लग पहुँचा तो ये E1 धारा हो गई, और जब प्लग से जो करंट बह रहा है तार में तो वो धारा कौन सी हो गई E2। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, ये दूसरा वाला माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। ये पूरी जो सेटअप है इसको क्या नाम दे दिया, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव। तो इस प्रकार से ये आप पूरा देख सकते हो यहाँ पर, ये तो द्विध्रुव मैंने समझा दिया। अब देखो E1 के लिए ये हो गया QAP, और E1 के लिए यहाँ पर AP का मान क्या होता है, R माइनस क्या L हो जाएगा, ये R माइनस ये 2L में ये 2L कहते हैं ऊपर वाले को, किसको, ये R हो गया इतना, इसको 2L बोलते हैं। अब ठीक है, इस तरह से पूरा ये आप देख लेना। अगर समझाने को बोलोगे तो कमेंट कर देना सर आप हमको ये सवाल भी समझा दो, ठीक है। डेरिवेशन टाइप का जो सूत्र निगमित करना सिखा दो तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप अगर कमेंट करोगे तो वो भी कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छी और निरक्षी दोनों के लिए तैयार कर लेना सूत्र, ठीक है। निरक्षी स्थिति में त्रिभुज वाला बनता है, आपको पता होगा, और अच्छी स्थिति में ऐसा सेटअप होता है, ठीक है। तो देखो अभी बताए थे पार्ट 1 के, अब पार्ट 2 के बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको तो पार्ट 2 से देखो छोटा जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, समविभव पृष्ठ, ठीक है। और समविभव पृष्ठ की विशेषता, तो देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक पतरा ले लो करंट जिसमें है ना, कोई सा भी पतरा ले लो लोहे का, जिसमें आपके जो विद्युत धारा है करंट है वह प्रवाहित हो रहा है। तो देखो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब भी कोई भी एक लोहे का पतरा जिसमें तुम करंट प्रवाहित कर रहे हो, ठीक है, बिजली पे देख दी, तो उस पर आवेश जो है, मतलब क्या है, हर एक आवेश क्या है, करंट जो है एक समान है, तो ठीक है, वह कैसा पृष्ठ हो जाता है, समविभव पृष्ठ हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये करंट थाली है, ठीक है, मान लो इसमें करंट डाल दिया तुमने, एक तरफ करंट ज़्यादा है, एक तरफ तुमने टच करा तो उसमें बिल्कुल करंट नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ तुम्हारा यहाँ पर हाथ बिल्कुल एकदम झटका मारने लगा, तो ये समविभव पृष्ठ नहीं हुआ। मतलब एक समान सही पूरी उस पर आवेश एक जैसा है तो वह समविभव पृष्ठ हो गया। इसकी विशेषताएं क्या है, तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव भी एक समान होता है, मतलब वोल्टेज भी एक समान होता है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया आपको समझाया करंट वाली बात, वो वोल्टेज में आ जाएगी। एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, मतलब कोई काम नहीं करना पड़ता, सीधे एक बार में काम हो जाता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होती है, ये कहानी मैंने अभी आपको बता दी थी कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं बस समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है या अभिलंबित होती है, एक ही बात है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, तो विद्युत बल रेखाएं भी नहीं काटती और समविभव पृष्ठ भी नहीं काटते, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप करना चाहो तो देखो, करना चाहो तो करो, वरना छोड़ दो, ठीक। इसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये करना चाहो तो कर लो, वरना रहने दो, ठीक है, इसे मत करना। अब देखो यहाँ पर अन्य क्वेश्चन में ज़्यादा जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको बताऊँगा।
ऐसे नहीं कोई से भी बता दूँ, कोई से भी टिक लगवा दूँ, है ना। तो यहाँ पर एक देखो आपका कुछ रीजन वाले क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देख लो कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते पर हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, इसे देख लेना, कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये देखो किसी सेल का विद्युत भार बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा व्योममापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों। तो ये रीज़न वाले क्वेश्चन है, ये कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो ये विद्युत धारा से है, ठीक है, 3 पार्ट से है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इधर एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, कौन सा, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिला है किरचॉफ का नियम। ये बुधवार देखने को मिला, इसको आप तरीके से लगा लेना किरचॉफ के नियम को, ठीक है। किरचॉफ का नियम लिखो, वह सिद्ध करो। और देखो एक और यहाँ पर हो जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कौन सा नियम, ओम का नियम। ओम का नियम लिखो कि किसी चालक की भौतिक राशि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो जो धारा होती है ना, मतलब धारा बह रही है करंट, और वोल्टेज के क्या होती है यहाँ पर, समानुपाती होती है, मतलब निर्भर करती है। धारा का मान होता है ना वोल्टेज पर। वोल्टेज देखो तुम जैसी अगर धारा प्रवाहित करोगे, हाई वोल्टेज की धारा हाई धारा प्रवाहित करोगे तो सीधी सी बात है वोल्टेज तेज होगा। तो निर्भर कर रहा है, मतलब धारा का मान वोल्टेज दोनों आपस में निर्भर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन निर्भर को हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो एक स्थिरांक आ जाता है आर, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध यहाँ पर बोलते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक कंडेंसर वाला सवाल है, जो देखा होगा पंखे में कंडेंसर लगता है, ठीक है। तो उसको हिंदी में अपन बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में क्या, संधारित्र बोलते हैं, ठीक है, संधारित्र बोलते हैं उसको। तो यही एक क्वेश्चन है, क्या है कि समांतर क्रम, ठीक है, मतलब समांतर क्रम कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। समांतर क्रम देखो ये हो गया आपका इस तरीके से, कंडेंसर का, ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडेंसर का समांतर क्रम हो गया, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम आपका ऐसा होता है, ठीक है, ये श्रेणी हो गया, मतलब सीधी लाइन में, यहाँ से लेके ये सीधी लाइन में। तो देखो संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए आपको व्यंजक निकालना है, मतलब कि इसकी जो आपकी धारिता है ना कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी के लिए आपको क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो संयोजन का चित्र भी बनाना है। तो देखो ये अलग अलग पूछे आते हैं, या तो आपको समांतर प्लेट की संधारित्र को बोलेंगे, या फिर आपको दूसरा बोलेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े समांतर क्रम के लिए पूछेंगे, या फिर श्रेणी क्रम किसी एक के लिए पूछेंगे। दोनों ही तैयार कर लेना है, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो ठीक है, ये पक्के तरीके से कर लेना, हमेशा यहाँ पर देखने को मिल जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन। अब देखो विद्यार्थियों, धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध बताना है, तो इसको छोड़ मत देना, है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रश्न है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत औसत वेग से प्रभावित होते हैं, इस नियत औसत वेग को अपवाह या अनुगमन वेग कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये पूरा आपका ये लिखा हुआ है, इस तरह से आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, तो लास्ट में ये अपना मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो अगला प्रश्न, आप विभव मापी का सिद्धांत ही सिद्धांत, बस केवल सिद्धांत तैयार करके चले आना, और इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये इतना खासा नहीं है, पर सिद्धांत इसका आ जाता है, ठीक है। तो ये आप सिद्धांत देख लेना, और इसमें एक डायग्राम आपको दिमाग में बिठा लेना, कुछ ऐसा डायग्राम, बस केवल ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम आप दिमाग में